की चंद लकीरों का, हाथों की चंद लकीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, आहा, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तकदीरों का, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का, तिरछितम तितम तारिशितम तितम, तिरछितम तितम तारिशितम तितम, तिरछितम तारिशितम तिरछितम तारिशितम तारा। अपनी तकदीर से कौन लड़े, पल घट पे प्यासे लोग खड़े, अपनी तकदीर से कौन लड़े, पल घट पे प्यासे लोग खड़े। मुझको करने हैं काम बड़े ओ यारा, काम बड़े ओ लाले, काम बड़े, शौक तुझे तकरीरों का, शौक तुझे तकरीरों का, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का, मैं मालिक अपनी किस्मत का, मैं बंदा अपनी हिम्मत का। देखेंगे तमाशा दौलत का यारा, दौलत का हो यारा, दौलत का। हम देश बदल के फकीरों का, हम देश बदल के फकीरों का, देखेंगे खेल तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूँ तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का। लरम तम तम लरम तम तम लरम तम तम लरम तम तम लरम तम तम। शांति। ओम शांति दीदी। तो जिंदगी की इस ट्रेन में हम सभी बैठे हैं और ये जीवन की जो गाड़ी है ना, ये अपनी रफ्तार से भागे जा रही है। अब इस ट्रेन में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाथों की चंद लकीरों का, कुछ लोग हाथों की जो रेखाएं हैं ना, इनके भरोसे जीवन काटते जाते हैं। और कुछ होते हैं वो कहते हैं कि मैं तो पुरुषार्थ
हिम्मत, जज्बा, इनसे आगे बढ़ जाऊंगा। तो आज सुबह भी मुरली में मम्मा ने बहुत अच्छे से हमको विस्तार पूर्वक समझाया कि देखो दुनिया में दो चीजें हैं। जब अच्छा समय इंसान का आता है तो वो सोचते हैं खुशकिस्मती है, और जब बुरा समय आता है तो सोचते हैं ये बदकिस्मती है। लेकिन उनके पास ज्ञान क्या है, वो ये सोचते कि बदकिस्मती हो चाहे खुशकिस्मती हो, ये भगवान ही दे रहा है। लेकिन बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया कि परमात्मा तो जो है वो केवल अपने बच्चों को, संसार में भी देखो, जो लौकिक संबंधी पिता भी अगर है एक बच्चे का, माता भी है, तो अपने बच्चे को कभी कष्ट तकलीफ नहीं देते, बल्कि पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा बच्चा इस संकट से, इस परेशानी से बाहर निकल आए। जो सर्वशक्तिवान भी नहीं है माँ बाप बेचारे, वो भी पूरा जोर लगा देते, तन का भी, मन का भी, धन का भी, कि हमारे बच्चे पर कोई आंच नहीं आए। तो कैसे हमने भगवान को कह दिया कि ये बदकिस्मती भी तू दे रहा है। तो बदकिस्मती या खुशकिस्मती, इसका आधार क्या है? इसका आधार है सबसे पहले हमारे अपने कर्म। और हमारे कर्मों का आधार क्या बनता? हमारे संस्कार। और हमारे संस्कारों का भी अगर कोई आधार पूछे तो वो क्या है? चला चली का मेला। जैसे एक ने किया वैसे दूसरा भी करता जा रहा। एक को देखकर दूसरे पर प्रभाव आता है, और विकारों का प्रभाव तो बहुत जल्दी पड़ता है। पड़ता है नहीं पड़ता? हुँ? तो बाबा भी यहाँ बच्चों को समझाते। बाबा कहते हैं बच्चे, हाथों की चंद लकीरों के भरोसे नहीं बैठे जाना। बाबा कहता है मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तो आज फिर से हम मुरली सुनते हैं, और बाबा का जो संदेश है बहुत सुंदर मुरली है, और बहुत कुछ हमारे सीखने और जानने के लिए भी है। तो आज की मुरली में, बुद्धि से उपराम रहे, अब घर चलने की तैयारी करो। ये वक्त की रफ्तार है, ये समय की गाड़ी है, ये कभी भी सीटी बजा देगी, कभी किसका भी स्टेशन आ जाएगा। इसलिए बाबा कहता है एवर रेडी बनो। हम बाबा कहता है बुद्धि का बैग बैगेज, अभी बाबा कहता है समेट लो, घर जाना है। तो जो मुरली चली, ये दादी जी के निमित्त भोग लगाया गया। तो संदेशी जब बाबा से मिली वतन में जाकर, उस पर ये मुरली है। तो जब संदेशी वहां वतन में पहुंची तो देखा बाबा और जो दीदी हैं जिनके निमित्त भोग बनाया गया, वो आपस में बातें करते मुस्कुरा रहे हैं। ये देखो, ये जो मुरलियां होती है ना, ये साक्षात्कार की मुरलियां हैं, जिसको बाबा कहता है साक्षात्कार का पार्ट भी ड्रामा में नूत है। तो निमित्त भोग बनाया गया, और संदेशी जब वतन में पहुंची तो बाबा और दादी आपस में बातें करते मुस्कुरा रहे थे। तो संदेशी ने बताया कि जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मधुबन से तुम्हारे लिए भोग आया है। तो दीदी ने भी फिर देखा। मैंने कहा, दीदी आपको हमारी याद नहीं आती? सोचो, जिसने शरीर छोड़ दिया, बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार का पार्ट नूत है ड्रामा। तो जब संतेशी वहां पहुंची तो दीदी से पूछा, दीदी आपको हमारी याद नहीं आती? तो दीदी बोली, मैं क्या करूंगी याद करके। हमने कहा, क्यों, हम आपके साथ सेवा में साथी थे ना, आप हमें याद नहीं करती हो? तो कहा, जब बाबा ने मुझे वतन में बुलाया, हाँ, दीदी कहती, जब बाबा मुझे वतन में इमर्ज करता है तो सारा समाचार सुनाता है, दिखाता है, बताता है कि देखो मधुबन में क्या क्या सेवाएं चली। तो अपनी सखियों का और मधुबन का सबकी याद भी दिला देता है। जब कोई आपस में चिट चैट करते हैं तो जिसकी बात होती है उसकी याद तो आती है ना। जब बाबा समाचार देता है मधुबन में सेवाओं के बारे में, और जो नई नई पार्टियां आती हैं, तो दीदी कहने लगी कि मुझे तो बाबा सारा समाचार दिखाता भी है तो सुनाता भी है।
तो सखियों की, संगठन में सबकी याद ताजी हो जाती है। अलग से मैं याद नहीं करती किसी को। हम्म। फिर मैंने कहा दीदी हम लोगों के लिए कोई प्रेरणा दो। हम्म। तो दीदी ने फिर क्या बोलो, बाबा बाबा तो रोज इतनी नई नई प्रेरणा मुरली में देता है। रोज बाबा धारणा देता है, रोज वरदान देता है, रोज स्लोगन सुनाता है, पुरुषार्थ सब कुछ बाबा प्रेरणा के रूप में ही तो देता है। हाँ। तो संदेशी ने दीदी को कहा कि हमको कोई प्रेरणा तो दो। तो फिर दीदी कहने लगी कि बाबा तो रोज नई नई प्रेरणाएं देता है। मैंने कहा नहीं दीदी, आपने तो ये सब क्रॉस किया है ना, कोई स्टेशन से उतरा है, गाड़ी रुकी, सीटी बजी वक्त की, तो दीदी ने स्टेशन के लिए अपनी जो तैयारी की, संदेशी ने कहा हमें वो बताओ आप कि आपने अंत समय की क्या तैयारी की। हम्म। तो फिर तो फिर दीदी बोली देखो बाबा ने हमें अंतिम दिनों के अंदर एकदम उपराम कर दिया था। शरीर छोड़ने से पहले दीदी ने बताया कि अंतिम दिनों में बाबा ने बिल्कुल बुद्धि से उपराम कर दिया था। बस मेरे को यही था कि अब घर जाना है। मेरे को यही एक रट थी कि चलते चलो, कोई बात, कोई परिस्थिति आती है उसको देखो ही नहीं, खड़े नहीं हो, आगे बढ़ो और चलते चलो। ये स्थिति है हमारी। तो देखो जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया है ना, उनसे हमें सीखना चाहिए। तो दीदी कहने लगी कि अंत में तो बस एक यही रटन थी। आप कई बार दुनियादारी में भी सुनते हो ना, जब किसी के प्राण निकल रहे होते हैं, कोई अंतिम श्वास ले रहा होता है, तो क्या कहते हैं, लास्ट में तो उसके मुंह पर बस बच्चों का ही नाम रट रहा था, मतलब याद कर रहा था मैं। तो दीदी ने फिर क्या बताया, दीदी कहने लगी कि अंत में तो बस यही था उपराम अवस्था में कि अब घर जाना है। कोई भी बात आए, हाँ, कैसा भी समय आए, दीदी कहती है परिस्थिति को देखो नहीं, रुको नहीं, वहां पे अटको नहीं, घर जाना है, बस घर जाना है। जैसे सोचो आप ट्रेन में बैठे हो और आपको पता है कि अगला स्टेशन अब मेरा ही है, तो आपकी बुद्धि कहाँ होगी, गेट की तरफ भागोगे ना या खिड़की पे ही बैठे रहोगे? भागेंगे ना गेट की तरफ कि मेरा स्टेशन आ चुका है। या कहोगे मैं तो ये सीट नहीं छोड़ूंगी, विंडो सीट, मैंने पूरा किराया दिया। स्टेशन आने से पहले ही हम एग्जिट डोर तक पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन जिंदगी से जाने की कोई तैयारी करी हमने? हम तो अपनी सीट के पीछे ही लड़ते रह जाते हैं। लड़ते नहीं, हम ये मकान नहीं छोड़ेंगे, ये प्रॉपर्टी हमारी है, अगले तैयार खड़े हैं बैठने के लिए, लेकिन हम जाने को तैयार। हमारी वहां से जाने की, खिसकने की भी इंच भर कोई तैयारी नहीं हो। लेकिन समय तो किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए तो बस मेरी बुद्धि में दो ही बातें थी। एक था कि चलते चलो, खड़े नहीं हो, और दूसरा अब घर जाना। हाँ, कैसी भी बात, देखो हम जब इमेजिन करो, जब हम ट्रेन से उतरने लगते हैं ना, तो रास्ते में कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किसी का लगेज अटक गया, कोई बीच में आके खड़ा हो गया, लेकिन हमारी सारी अटेंशन कहाँ होती है कि गेट पर पहुंच। हम उन लोगों से उलझते नहीं हैं, बस साइड प्लीज करते रास्ता लेते आगे निकल जाते। करते हैं ऐसे नहीं करते। हाँ, यही दीदी ने बताई, मेरी स्थिति यही थी कि आगे बढ़ते चलो, अटको नहीं, खड़े नहीं हो जाओ। अब ये दोस्ती रिश्तेदारियां निभाने का समय नहीं है, अब ये उतरने का समय आ गया। जब समय था तो लड़ाई झगड़े करते रहे, जब उतरने का समय आया तो देखो पछतावा भी मन में है, रोता भी है इंसान। हाँ, तो दोस्ती मैत्री करनी थी जब ये सफर चल रहा है। अब जब उतरने का समय है तो बाबा कहता है सबको दुआएं दो, सफर में किसी ने जो भी किया, दुआएं देते उतर जाओ। हम्म। तो बाबा, दीदी ने फिर आगे समझाया कि दो ही बातें बस बुद्धि में थी। एक तो ये था कि चलते चलो, अब बस अंत आया कि आया, और दूसरा अब घर जाना, है ना। हाथ में कितना सामान होता है,
कभी लिफ्ट पे चढ़ते, कभी सीढ़ियों पे चढ़ते, कभी कुली के पीछे भागते, कभी ऑटो पकड़ते, क्या क्या लफड़े करते। लेकिन जब घर पहुंचते हैं तो हम्म, कल जो बहन ने हरिद्वार से वापस आना था ना, वो रात को 3:30 बजे घर पहुंची। हम्म, और वो क्या कह रहे हमारी टांगों में अब दम नहीं है। ये जो भक्ति करके आए ना, भक्ति भी तो पुरुषार्थ है। बाबा कहता है मैं तो तुमको ये भी नहीं कहता कि तुम डांडी यात्रा करो, यहाँ से वहां पैदल भागो। बाबा कहता है तुम्हारा तो सिर्फ पुरुषार्थ है बुद्धि का। हम्म, तो इसलिए अब घर जाना है और चलते चलो, कहीं अटको नहीं। माया बड़े प्रलोभन देगी। कोई संबंधी बन के खड़ा हो गया, हाँ, कोई लोभ लालच बन के खड़ा हो गया, किसी ने गुस्सा दिला दिया, हम सब जगह अटक जाते हैं। ये विकारों के खड्डे जगह जगह बने हुए हैं, ये कीचड़ जगह जगह फैला हुआ है, और हमें मिनट नहीं लगता फिसलने में। इसलिए चलते चलो, कहीं रुको नहीं, अटको नहीं, अब घर जाना है। हाँ, तो घर आने के बाद में आदमी जो रिलैक्स कंफर्ट फील करता है ना, वो कहीं नहीं करता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, आपने भी पूरे 84 जन्म, बाबा कहता है, धक्के खाए हैं नीचे, अब तो ठिकाने पे पहुंचो। लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया का मेला तुमको इतना पसंद आ जाता है कि मेले से, बाबा कहता है, तुम्हारी आंख नहीं हटती। हर समय हमारी आंख संसार में ही डूबी हुई है। हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा भविष्य, हाय मेरा दुख, हाय मेरी बीमारी। हर समय बाबा कहता है तुम्हारी आंख इस दुनिया में ही डूबी हुई है। हम्म? तो भले मेरे को बाबा ने हिसाब किताब चुकतू कराया, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति नहीं होने दी। देखो ये स्थिति है, हम सबको फेस करनी है, क्योंकि आत्मा तो शरीर से अलग होगी ही होगी। होगी ना, कोई संशय तो नहीं है इस बात में, होगी। लेकिन अगर बाबा की स्मृति पल पल साथ रही, तो दीदी ने भी अपना अनुभव सुनाया कि भले ही मेरा हिसाब किताब था शरीर का, बीमारी थी, लेकिन बाबा ने ऐसा हिसाब किताब मेरा चुकतू कराया कि दुख और दर्द की अनुभूति नहीं हुई। ध्यान से समझना इस बात को। अक्सर दुख और दर्द हम कह तो जाते हैं, लेकिन देखो बीमारी तो बीमारी है। बीमारी दर्द भी देगी, अनकंफर्टेबल भी फील होगा, लेकिन वो बीमारी देह तक है। हमारा मन जब हाय दोष में नहीं जाता, तो उस बीमारी का दुख हमको नहीं छू सकता। हाय दोष बहुत प्रकार के होते हैं। कई बार हम अपनी आयु भी गिनते हैं कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या थी कि ये बीमारी मुझे लगी। सोचते हैं ना, ये भी हाय दोष है। पता नहीं ट्रेन में मुसाफिर कितने स्टेशन के लिए चढ़ा है, कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते। हमको याद है हम छोटे होते थे कि संसार में भी बहुत कुछ घटता है इंसानों के साथ में। तो कोई रिलेटिव थे हमारे, उनको यंग एज में कैंसर हुआ। 3 बेटियां थी उनके पास, और वो जिन्होंने हमको वो सारी बातें बताई ना, तो वो कई बार बच्चों को उठाती थी गोद में, तो कहती थी तुम थोड़ी सी सियानी होगी तो माँ नहीं दिखेगी तुमको। और वो बच्चे बेचारे पहचानते जानते भी नहीं कि ये क्या बोलती है हम। तो आप देखो, आज तो वो समा बहुत आगे चला गया। उन बेटियों में से एक बेटी ने संकल्प किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरी माँ जैसे और किसी को ऐसी बीमारी नहीं हो। आज वो बेटी डॉक्टर है, शादरा में उनका अपना हॉस्पिटल है, हस्बैंड भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। एक बेटी है वो जज बनी हुई है, एक अभी लॉयर है, फादर उनके ब्रिगेडियर थे। तो जब सिचुएशन सामने आती है तो हमें ये लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उस एक माँ ने जाते जाते अपनी बच्चियों के अंदर वो एक विल पावर भरी कि हम ये करेंगे, वो करके दिया, करके दिया।
तो बाबा भी ये समझाता, बाबा कहता है बच्चे ड्रामा में कोई भी पार्ट नूंद है आपका, जैसा भी पार्ट है, बाबा कहता है ड्रामे में कमी पेशी नहीं ढूंढना कभी कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ अभी से। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको दुख और दर्द की अनुभूति नहीं होने दूंगा। उसका भी रीजन क्या बनेगा? हमारी ज्ञान के अंदर परिपक्वता और योग की शक्ति। अक्सर बीमारी में बीमार अपनी बीमारी को ही याद करता नहीं करता। कितना भी कोई उसको कोशिश करे कि कुछ और सोचा करो, कोई और बात किया करो, लेकिन देह जब दर्द में होती है ना, अगर सोचो किसी को दांत में दर्द हो और उस समय आप उसको बोलो कि दांत का दर्द भूल जा, तो भूल पाएगा बेचारा? नहीं भूल सकता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप कंफर्टेबल जोन में हो ना, उस समय बाबा कहता है ये अभ्यास करो, चेक करो अपने आप को, ये रियलाइजेशन दो कि ये दर्द कहाँ है, कहाँ दर्द है। मुख में दर्द है, दांत में दर्द है, और फिर बाकी ऑर्गन्स को देखो कि सर में दर्द नहीं है, पेट में भी नहीं है, टांगों में भी नहीं है, पीठ में भी नहीं है, कमर में भी नहीं है। तो कितने ऐसे पार्ट्स हैं जहां दर्द नहीं, वहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती। हमारी बुद्धि हमेशा कहाँ जाती है? जहां तकलीफ है, जहां दर्द। क्योंकि दुख लेना और दुख की अनुभूति में रहना, ये भी हमारा संस्कार अब पक्का हो चुका है। ये तो छोड़ो, अपना शरीर ठीक भी हो और किसी रिश्तेदार का ही फोन आ जाए कि फलाने को हॉस्पिटल ले गए, अब तो अपने शरीर में दर्द नहीं है ना, लेकिन बुद्धि वहीं फंसी रही, क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है। दुख भी कैसा लगने लगा अभी? दुख भी जैसे अपना सा लगने लगा। गाने तो बना दिए ना, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी। अपना साथी है तो फिर गले से लगा कर रोते रहो। तो यह भी बाबा का मेरे ऊपर विशेष प्यार रहा, जो बाबा ने इन बातों से मुझे न्यारा रखा और मैं सदा देखती थी कि मैं बाबा की गोद में। अपनी स्थिति बताई उन्होंने कि मैंने हमेशा अपने आप को देखा, भले ही बेड पे लेटे हुए, लेकिन महसूस किया कि बाबा की गोद में। मेरा आदि से लेकर अंत तक ऐसा ही पाठ रहा। भले मैं सखियों के साथ, सबके साथ पाठ बजाती थी, लेकिन मेरे सर्व संबंध बाबा से। आज हमने इसके ऊपर थोड़ा सा, समय तो नहीं था ज्यादा, लेकिन चिंतन किया हल्का सा। चिंतन करोगे तो आपको फिर और भी दवाइयां मिलेंगी, बहुत यूजफुल। हर संबंध निभाते उसको बीच में ले आना। जैसे कल भी हम चर्चा कर रहे थे ना, लड़की ससुराल में जाती है, सारे ससुराल की देखभाल करती है, लेकिन बीच में कौन है? पति। पति को नहीं छोड़ेगी वो बीच में है, वो सच्चाई है। पति के बिहाफ पर ही तो ये ससुराल मिला ना, गेंदा फूल। तो बाबा कहता है बच्चे हर संबंध निभाते हुए बीच में मुझे रखना। क्यों रखना? क्योंकि सर्व आत्माएं उसी की संतानें हैं। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक्टर ही हैं जो अभी स्टेज पर साथ हैं, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, बेटी बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, बच्चे बनकर। हर एक आत्मा एक्टर बनकर अपना पार्ट खेल रही है। ये हमारी टेम्परेरी आइडेंटिटीज हैं। लेकिन जब हम परमात्मा पिता शिव को बीच में रखते हैं ना, परमात्मा और आत्मा को, तो ये एक अविनाशी आइडेंटिटी है। तो बाबा कहता है फिर जो भी एक्शन रिएक्शन होंगे ना, बाबा कहता है मैं भी, जैसे शॉकर्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे बाइक शॉकर्स होते हैं, तो क्या होता है उसमें अगर सडन ब्रेक लगाओ ना, तो वो कितना सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लेते, एक्सीडेंट से बचा लेते। ऐसे ही परमात्मा भी सोचो बीच में शॉकर वाला काम कर, कितनी भी परिस्थितियों का प्रेशर आएगा, कुछ आएगा, वो अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन हम लगाते ही नहीं उसको। हाँ, तो बाबा के द्वारा दीदी ने हमको यही समझाया कि देखो, अंत समय तक मैंने ऐसा ही पार्ट बजाया
कि चाहे किसके साथ में भी मेरी सेवा थी, संगठन में रही, लेकिन हर संबंध मैंने बाबा से निभाया। मैं उसी रीति से बाबा के साथ जैसे व्यवहार में, कार्य में आती थी कि बाबा मेरा ही सब कुछ है और जो बाबा मुझे कहे वही करना है। मेरा पति मेरा देवता है, जो ये कहेगा मुझे वही कर। तो बाबा ने मेरी उंगली पकड़कर सब सिखाया और संस्कारों को बदल दिया। धीरे धीरे देखो बाबा प्यार से उंगली पकड़ के ही तो चला रहा है हम सबको। मुरली सुनते जाना, बहुत मजा आने वाला है। हाँ, बाबा की बातें सुनते हैं तो लगता है कि भाई कोई है बहुत पहुंची हुई चीज, ये आखिर बाप तो हमारा ही है ना। तो देखो फिर दीदी कहने लगी कि बाबा ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे सब कुछ सिखाया और मेरे संस्कारों को भी बदल दिया। तो इतने बड़े यज्ञ को बाबा के साथ से मैंने चलाया, बनाया और अंत में बाबा ने मुझे इतना न्यारा कर दिया जैसे ये सब मेरी ड्यूटीज थी। ट्रेन से उतरने की भी एक कला होती है। कई लोग उतर जाते हैं, फिर बाद में माथा पीटते हैं, अरे मेरी एक पेटी, एक संदूक तो रह गया, ट्रेन कैश उसी में था, फोन भी वहीं पड़ा था। उतरने की भी एक कला होती है। हाँ, तो फिर दीदी ने बताया देखो इतना बड़ा ये यज्ञ था जिसकी मैं निमित्त बनी संभालने की, लेकिन जब मैं इस यज्ञ से मैंने जब विदाई ली, जब देह छूटा, तो बाबा ने फिर क्या कराया, बाबा ने मुझे इतना न्यारा कर दिया जैसे ये सब मेरी ड्यूटीज थी। बस ड्यूटी खत्म, अब घर चलो, कोई मोह नहीं किसी भी चीज से। हाँ, ड्यूटी बजाई और न्यारे हो गए। मेरा किसी भी चीज में, व्यक्ति में झुकाव नहीं रहा। ये हमारे लिए प्रेरणा है। ये वो मलाई मक्खन है जो जल्दी नहीं मिलता, ये बहुत डीपर मुरलियां हैं। ये जो हम रोज सुनते हैं ना मुरलियां, उनमें ये नहीं है कि किसी ने शरीर छोड़ा और उसके बाद जाकर संदेशी ने उससे रूह रिहान की हो। तो दीदी ने बताया देखो जब मैंने अपनी यज्ञ में विदाई ली तो बाबा ने मुझे इतना डिटैच न्यारा कर दिया था कि मुझे ऐसा लगता था बस मेरी ड्यूटी थी तो मैंने कर दी। और दीदी ने बताया फिर किसी भी व्यक्ति से, वैभव से मुझे कोई भी लगाव झुकाव नहीं था। ये है ट्रेन से उतरने की तैयारी। मेरा ही संदूक याद आएगा अगर वहां कुछ छूट गया होगा, कि मेरा बच्चा छूट गया होगा ना, मेरा घर छूट गया, मेरी दवाइयां छूट गई। बाबा कहता है हर चीज तुम्हारी छूटेगी, तैयारी रखो। दूसरा, बाबा ने बार बार इशारा दिया अचानक कुछ होगा। वो तो बाबा हमको भी रोज मुरली में कहता है बच्चे एवर रेडी। अचानक का बाबा कहता है पाठ है, कुछ भी हो जाएगा। तो दूसरा, बाबा ने बार बार इशारा दिया अचानक कुछ होगा, बच्चे रेडी रहना। तो अपने दिल से पूछो कि मैं इतना नष्टो मुहा हूं कि गाड़ी की सीटी बजे और ट्रेन से उतर जाना हंसते हंसते, कि सफर मेरा खत्म, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। लेकिन नहीं, हमारी वो स्थितियां नहीं है, हमारी वो स्थिति नहीं। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता और इसके लिए बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले उठो। सारे दिन में माया हमको ये समय नहीं देगी करने का। सारा दिन में कभी हमको भूख लगती है, कभी शरीर दुखी करता है, कभी रिश्तेदारों के फोन आते हैं, होता है नहीं, घरों में यही सब तो चलता रहता है सारा दिन। कभी नींद आ जाती है, कभी थक जाते हैं, कभी चाय का टाइम हो जाता है, कभी कोई सीरियल का टाइम हो जाता है। तो बीत गई जीवन की कहानी ऐसे, कुछ कमाने में और कुछ जोड़ने में, कुछ लड़ाई झगड़े में और कुछ फंक्शन ब्याह में अटेंड कर, बस ऐसे ही समय निकल गया। तो अपने दिल से पूछो कि मैं कितना नष्ट हुआ हूँ। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है या देहधारियों में विभूति जाती है? घर चलने की तैयारी है या अभी यहाँ बैठने का, यहाँ रहने का मन है? पूछता है बाबा कि भाई पूछो, अपने दिल से पूछो बच्चे कि यहाँ से जाने का मन है
या दिल करता है यहीं बैठे हैं अभी और कुछ रहें और थोड़ा एंजॉय करें। बाबा कहता है अपने आप से पूछो कि यहाँ रहने की इच्छा है, घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम हो। घर चलने की तैयारी होगी। अक्सर हम देखते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं ना, तो बूढ़े लोग कई बार भक्ति की तरफ झुकाव आता है उनका। पता है क्यों आता है? अचानक क्यों बुढ़ापे में ऐसी याद आ जाती है भगवान की जो जवानी में कभी नहीं आई। उस समय एज फैक्टर है, हमको रियलाइजेशन आती है कि मेरे साथ के धीरे धीरे सब जा रहे हैं। कुछ रोग मुझे भी पकड़े हुए हैं। अब जहां मैं बैठी हूं यहाँ मेरा चित्त नहीं लगता क्योंकि नई जनरेशन साथ में है। और कभी कभी मन में ये भी संकल्प आता है कि मैं इन पर बोझ ही बन गया बस। तो ऐसे समय में फिर क्या करें? भक्ति तो करें कि भगवान तू इस बुला ले और ज्यादा हमें कष्ट मत दियो, मोहताज मत बनाइयो किसी का। तो उस डर के कारण वो फिर राम की शरण में पहुंच जाते हैं। बाबा कहता है बच्चे मैं तो अभी आया हूँ, किस किस के चरण पकड़ ले तुमने जाके। कहता है ना बाबा मुरली में रोज कहता कि कहाँ कहाँ तुमने धक्के खाए, कहाँ कहाँ बाबा कहता है माथे टेके। लेकिन अब बाबा कहता है बच्चे माथे टेकने से बात नहीं बनेगी। हाथों की चंद लकीरों के बाबा कहता है सहारे नहीं बैठे रहना कि भगवान तो आ गया है, कुछ मुझे भी मेरे नसीब से दे ही देगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तो सबको देने आया। एक भी बाबा कहता है ऐसा ना बचे जो ये बोले कि भगवान आया और किसी ने बताया ही नहीं। बाबा कहते हैं तुम सबको बोलो। आज हम वापस आ रहे थे ना, तो एक लेडी थी और उनके साथ 2 बच्चे थे। तो आजकल यूट्यूबर्स बहुत हैं, राह चलते भी वो अपना कुछ ना कुछ वीडियो शूट करते जाते हैं। तो वो चलते रोड पे वो डांस करने लगे और 2 छोटे छोटे बच्चे साथ में, ब्लूटूथ साथ में, जोर जोर से साउंड बज रहा। तो तो डांस तो वैसे भी अट्रैक्ट करता है सबको। तो उनको हमने देखा तो उन्होंने हमको देखा, तो आके ना हमारे पास कहने लगी कि भाई मेरा डांस अच्छा है। कहा, आपका डांस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो आकर अपने फोन में सब उन्होंने हमको पुराने जो वीडियोस वगैरह थे वो सब दिखाए। तो हमारी इच्छा हुई कि वे हम उनको बाबा का परिचय दे दें, है ना, कि ये आत्मा बेचारी देखो किस चीज के लिए भूखे हैं। आज सब प्रशंसा के भूखे हैं, ना नाम जानते ना कुछ जानते, लेकिन कोई सिर्फ यही चाहता है कि कोई मेरे चैनल को लाइक करे, कोई सब्सक्राइब करे। तो उनके अंदर बड़ी थी कि भी मुझे लोग कहते हैं घर के आप वीडियोस बनाओ, आप पॉपुलर हो जाओगे। तो कितनी चाहना है। ये देह देखो क्या क्या कराती है, चलते रोड पे नचा देती है कि लोग हमारा भी डांस देखें। तो हमने उनको बोला हम कहा हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे डांस की, लेकिन उसके लिए पहले आपको 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो शिकारी खुद सामने आ गया तो हम शिकार क्यों नहीं करेंगे? हम बिल्कुल करेंगे। हाँ, तो हमने उनको बोला हम आपको पूरा पूरा चांस देंगे, स्टेज देंगे, आप वहां डांस करना, लेकिन आपको पहले 7 दिन का कोर्स करना। क्योंकि वो जो लुक थी उनकी थोड़ी सी, आजकल जैसे आप देखते ही हो ना जो यूट्यूबर्स होते हैं, थोड़ा सा डिग्निटी नहीं थी। तो लोग थोड़ा सा उस चीज को अच्छा भी नहीं समझते हैं, लेकिन चलो वो एक टेस्ट है दुनिया का कि हमारे वीडियोस लोग तभी पसंद करें। तो उन्होंने फिर हमको बड़े अपनी एक्साइटमेंट के साथ बोला मेरा आप नंबर ले लो और मैं आपके फोन का वेट करूंगी। अच्छा मैं एक्टिंग भी कर लेती हूँ। मैं कहा बिल्कुल हम आपको डेफिनेटली चांस देंगे, लेकिन पहले आपको 7 दिन में आना होगा। तो कहने लगी ठीक है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे घर चलने की तैयारी होगी तो बुद्धि सदा उपराम रहेगी, कार्य करते हुए भी न्यारे और प्यारे रहेंगे। अनुभव होगा मैं निमित्त मात्र कार्य कर रहा हूँ लेकिन उपराम। रोज हम चर्चा करते थे ना, आपको रोज कहते थे कि जब किसी को खाना फुल्का दो तो सोचो ये राम सेवा करा रहा है। आज हमको एक और नया संकल्प आया कि थाली तो हम अपने भी आगे रखते हैं, तब राम कहाँ चला जाता। तब ये देखो कि देखो राम मेरी भी सेवा कर।
हाँ, सबको तो खिलाता है लेकिन मेरे तो साथ बैठ के खाता है। आज जब हम उनसे बात करते आ रहे थे ना तो हमको ये संकल्प आया कि मैंने कहा इनसे मैंने बात की, बीच में बाबा था ना, तो अच्छा लगा कि बस बाबा बीच में था, अब बात आई गई। अब ये आए ना आए ये इसका अपना भाग्य हो। फिर हमको ये चला माइंड में कि बाबा हम सबसे जब संबंध निभाए ना तो आप बीच में जरूर आना। अच्छा, फिर एक संकल्प आया कि इस शरीर से भी तो संबंध निभाना है, इसको भी तो समय समय पर खिलाना पिलाना, हर जरूरत पूरी करनी है। मैं कहा बाबा फिर यहाँ पर भी तो आपको बैठना पड़ेगा ना बीच में, तभी तो मैं देह से न्यारी हो पाऊंगी। हम्म? तो बाबा देखो क्या समझाते आगे। यह अवस्था न केवल आपको बल्कि आपके आसपास वालों को भी अनुभव होगी। जब हम दूसरों से संबंध निभाते इतने डिटैच न्यारे रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे ये अट्रैक्शन बन जाती है, दुनिया डूब ही जाती। हाँ, हम सोच रहे कि कुछ तो हमने भी मसाला बनाया, हमने एक बार सोचा लेकिन मुरली क्लास की डिटेल क्या किसी को देते, लेकिन उसको हमने यही बोला कि आप पहले 7 दिन का कोर्स करना तो ये बुखार उतर जाएगा। कि दुनिया कितनी, लोग तो आज देखो अगर छोटे छोटे बच्चों को आप देखो सारा दिन वो यही करते हैं, सारा दिन वो एक खाने का निवाला भी मुख में डालते हैं ना, वो सोचते हैं ये भी शूट हो जाना चाहिए कि आज मैंने क्या बनाया क्या खाया। कोई सेंस भी नहीं है इन सब बातों में। हाँ, तो बुद्धि देखो कहाँ कहाँ फंस जाती है। इसलिए अभी सब देखो बिखरे हुए हैं ना, तो जो दीदी थी उन्होंने बताया कि देखो दुनिया में सब अभी बिखरे हुए हैं, तो इतना बड़ा संगठन कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन जब सब एक वृत्ति वाले, एक संस्कार वाले, एक याद वाले, एक रस रहने वाले होंगे, ऐसे जब एक समान झुंड दिखाई देगा, तो लोग कहेंगे अरे ये क्या, ये तो जैसे देखो फरिश्ते झुंड में उड़ते हैं। तो सब देखेंगे। दीदी ने बताया देखो आज तो बिखरे हुए हैं सभी, किसी की अवस्था थोड़ी अच्छी होती है, किसी की गिर जाती है, कोई एक रस सदा रहता है तो कोई कभी कभी रहता है। तो दीदी ने बोला कि भी मुझे वो देखना है नजारा कि जब ये संगठन इकट्ठा झुंड में हो और देखने वाले ये बोले कि देखो ये तो सारे फरिश्ते इकट्ठे हुए पड़े। हाँ, तो कितना सुंदर आगे बताया। पंछी भी जब देखो आसमान में उड़ते हैं ना, तो झुंड में जब उड़ते हैं तो सबकी नजर ऊपर जाती है। आसमान में जब ढेरों पंछी इकट्ठे उड़ते हैं ना तो सब देखते हैं उनको, और अकेला पंछी उड़ता है तो उसको कोई नहीं देखता। हम्म? तो आपका संगठन भी ऐसा हो जो कंट्रास्ट महसूस हो। बाबा कहते हैं जहां आप खड़े हो ना, वहां सामने वाले को कंट्रास्ट दिखना चाहिए कि इनमें और हमारे में देखो कितना अंतर है। हम्म? तो अभी तो समझते हैं ये भी हमारे जैसे हैं। अभी तो दीदी कहती है जो दूसरे हैं ना वो भी ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे ही तो हैं। लेकिन आपको बाबा कहता है कि लेकिन जब आप वहां खड़े हो तो दूसरे आपसे प्रेरणा ले, प्रेरणा मिले कि हमारे न केवल मुख के बोल से बल्कि हमारी दृष्टि से, हमारी वृत्ति से, हमारी अवस्था से, कि वो सोचे कि ये हमारे जैसे नहीं है, ये हमसे अलग है। हाँ, तो ऐसे सैंपल बनकर दिखाओ। क्योंकि संदेशी ने दीदी से प्रेरणा मांगी है ना कि दीदी कोई प्रेरणा दो हमें, तो देखो दीदी ने ये सब प्रेरणाएं बताई कि अंत समय में मेरी बुद्धि कैसी थी, उपराम थी, घर जाना है और चलो चलो बस, बीच में अटकना नहीं। फिर बताया कि बाबा ने मेरे को इतना न्यारा बना दिया कि दर्द और दुख की मुझको अनुभूति ही नहीं हुई। है ना, ये सब प्रेरणाएं तो दी है हमको। फिर देखो अब दादी कहती है कि आप ये संगठन इतना बड़ा बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि दूसरे ये सोचे कि ये तो कहाँ से शिव शक्तियां निकल आई, ये तो हमसे बिल्कुल ही अलग हैं, एकदम न्यारे। तो फिर दीदी कहती है ऐसा सैंपल बनकर दिखाओ। फिर आगे कहती कुमारियों को कहना कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो। कुमारियों को कहना कि कोमल नहीं बनो, कुछ कमाल करो, शक्ति रूप बनो, अभी नाज नखरे छोड़कर न्यारी और प्यारी बनो। यह समय ऐसा है जबकि बाबा छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है। अब ध्यान से सुनते जाना।
एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो नाज नखरे छोड़ने पड़ते हैं उसको पीछे। अब मम्मी नहीं पूछेगी बेटा तू क्या खाएगी, अब उसको दूसरों से पूछना पड़ेगा कि आप क्या खाओगे। हाँ, तो बाबा ने भी क्या समझाया, नाज नखरे छोड़कर पहले न्यारी बनो, पुराना मोह छोड़ो, तब बाबा कहता है फिर तुम बाप के प्यारे बनोगे। तो ये समय ऐसा है जबकि बाबा अभी छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी मदद दे रहा है, जो छोटे बच्चे भी अपने अंदर खुमारी महसूस करते हैं। तो जब ये छोटे बच्चे भी मैदान में आएंगे तो देखना कितनी रौनक होगी। हाँ, बाबा का ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, ये नहीं सोचना कि 60-70 के बाद ही लोग सुन रहे हैं, नहीं। स्कूल गोइंग बच्चे, स्कूल जाने से पहले ये 1 घंटे की मुरली क्लास सुन रहे हैं। यंग बच्चे अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। इस समय हर एक आत्मा ये पुरुषार्थ कर रही है। तो बाबा यहाँ समझाते, देखो छोटे छोटे बच्चों की भी बाबा इस समय मदद कर रहा है। ये समय है उसका, वो मददगार बनकर आया है हमारा। तो छोटे छोटे बच्चे भी जब मैदान में आएंगे तो देखना कितनी रौनक होगी। तो ये बाबा के ज्ञानी तो योगी आत्मा बच्चे हैं, इनको कहो डरो नहीं, हिम्मत करो। खासतौर से कन्याओं के लिए दीदी ने ये संदेश दिया, क्योंकि कन्याओं को जल्दी लिबर्टी मिलती नहीं है। पुराने समय में तो खास तौर से, अभी तो फिर भी अच्छी लिबर्टी है। तो आपकी हिम्मत से आपके माँ बाप भी आप पर बलिहार जाएंगे, आपको ईश्वरीय सेवा करने की छुट्टी दे देंगे। आपकी हिम्मत नहीं देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये अभी प्रभाव में है, अपने पैरों पर खड़ी नहीं। आजकल देखो हम बेटी भी आते हैं ना, पहले कहते हैं अपने पैरों पे खड़ी हो जा, फिर तेरी शादी करें। अब बाबा इसका क्या मतलब देता है, कितना सुंदर मतलब बाबा ने इसको दिया। बाबा कहता है बच्चे अगर आप हिम्मत नहीं जुटाओगे ना कि मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित होना है, तो माँ बाप ये सोचेंगे कि भाई इसकी दिली इच्छा नहीं है, ये तो सिर्फ प्रभाव में आई हुई है, अपने पैरों पे कहाँ खड़ी है। अपने पैरों पर खड़ा होना माना अपनी हिम्मत, अपना भरोसा, अपना आत्मबल कि मुझे ये करना ही है। और एक होता है किसी के प्रभाव में आ गए, थोड़ा सा अच्छा लगा, तो अगर ये हमारी अवस्था रही तो माँ बाप भी सोचेंगे कि हमारा बच्चा प्रभाव में है, बस अपने पैरों पे नहीं खड़ा हुआ। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी हिम्मत से, अपनी शक्ति से उनको ऐसा अनुभव कराओ जो वे कहें कि ये मेरी लड़की नहीं है, ये शिव शक्ति है। हम सुनते थे कई बारी एक पुरानी दादी के बारे में, जब बहुत छोटी थी ना, तो घर के लोगों ने बोला कि आप मुरली क्लास नहीं जाओगे, सेंटर नहीं जाओगे। तो बच्ची ने धीरे धीरे धारणाएं शुरू करते हैं बच्चे, तो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं। वो घर के सब खाने वाले थे प्याज लहसुन, तो उन्होंने इस बच्ची को बोला कि आपको अगर खाना खाना है तो यही खाना पड़ेगा, अलग से प्याज लहसुन नहीं मिलेंगे तुमको कि उसके बिना हम खाना खाएं। तो वो शिव की शक्ति थी ना, यही बाबा कह रहा है, अगर अपने पैरों पर, अपने विश्वास पर आगे बढ़ोगे तो दूसरे भी कहेंगे ये मेरी लड़की नहीं है, ये तो शक्ति है। तो बताते थे फिर एक दिन वो लड़की भूखी रही दादी, दूसरे दिन भूखी रही। तो माँ बाप हैं, तरस तो पड़ता ही बच्चे। तो तीसरे दिन उसने पिता ने हिम्मत भरी, तो बच्ची वो बैठी थी टेबल पर, तो उसको कहने लगे तेरे पाँव कहाँ है। तो कहते क्या हुआ पिताजी, कहते मैं तेरे पाँव छूना चाहती। कि ये साधारण कन्या तो नहीं है, नहीं तो बच्चा भूखा रहे 2 दिन सिर्फ इसलिए कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना। हाँ, तो पिता ने उसके जज्बे को पहचाना कि ये लड़की दृढ़ संकल्प से कह रही है, कुछ सोचा है इसने अपने बारे में। ऐसे नहीं कि 2 दिन किसी का प्रभाव पड़ गया तो प्याज लहसुन छोड़ दिया। और अच्छा कई बार तो कुछ ऐसे भी करते हैं, प्याज लहसुन छोड़ भी देते हैं, लेकिन कहते हैं स्वाद तो नहीं आ रहा रोटी का। क्योंकि बहुत पुरानी आदत है ना, रोटी का स्वाद नहीं आ रहा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जो धारणा युक्त आत्मा होती है ना, धारणा मूर्त, बाबा कहता है वो ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बाबा कहता है आत्माएं हैं
जिनके संग का रंग दूसरों पर चढ़। तो फिर आगे बताया, तो शक्ति का और न्यारेपन का दुनियावी आकर्षण से दूर का अनुभव करावे। बोला, बाबा मेरा दिल होता है सब जल्दी जल्दी तैयार हो जाए। अब दीदी ने बाबा को बोला कि बाबा मेरा तो ऐसा दिल करता है कि सब बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं, ऐसा झुंड तैयार हो जो लोग देखते रह जाएं कि इन्होंने ये गुप्त अंडरग्राउंड रहकर इतनी बड़ी सेना तैयार कर ली है। तब लोगों की आंखें खुलेंगी और जय जयकार का नगाड़ा बजेगा। अभी नहीं बजता, इसका कारण है कभी कैसे तो कभी कैसी अवस्था हो जाती है। दादी ने बाबा को कहा, इन लोगों को भी दिखाओ कि माला में कौन सा नंबर है। दादी ने बाबा को बोला, बाबा इन सबको बताओ कि माला में तुम्हारा कौन सा नंबर है, ताकि ये आत्मा अपनी अवस्था को पहचान कर आगे बढ़े। तो देखो बाबा ने क्या कहा। बाबा बोले, बच्ची अगर मैं ये दिखा दूं कि माला में कौन सा नंबर किसका है, तो यहाँ एक भी ठहरेगा नहीं। हाँ, बाबा कहता है मैं तो जानता हूँ कौन कितने पानी में। हाँ, बाबा कहता है अगर मैंने ये दिखा दिया ना कि कौन सा बच्चा कौन से नंबर पे आने वाला है, तो बाबा कहता है यहाँ तो मुझे कोई दिखेगा नहीं, कोई नहीं ठहरेगा यहाँ पर। हाँ, तो फिर बाबा आगे कहते, अभी हार्ट फेल हो जाए। हाँ, बाबा कहता है अगर मैंने इनको रिजल्ट बता दिया ना, इनके अभी हार्ट फेल हो जाएंगे। कि हमने तो इतना पुरुषार्थ किया। और बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा तो नंबर बहुत पीछे का है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो नहीं बता सकता, अगर बताया तो एक भी नहीं ठहरेगा और इनके हार्ट फेल हो जाएंगे। तो बाबा हार्ट फेल थोड़ी कराएगा। बाबा कहता है मैं तुम्हारे हार्ट फेल थोड़ी कराने वाला हूँ। हाँ? बाबा तो उमंग उत्साह दिलाएगा ना। अंदर से तो अपने अनुसार बच्चे समझते ही हैं कि मेरा कौन सा नंबर होगा। बाबा बता दे तो बच्चे बाबा की रिजल्ट सुन ना सके, लेकिन बच्चों की वर्तमान रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट बाबा कभी नहीं देगा। बाबा कहता है ये ड्रामा का लॉ नहीं है, ये नूंद नहीं है कि बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारे रिजल्ट दे। बाबा कहते हैं तुम ही स्टूडेंट हो, तुम ही टीचर हो, तुम्हें नहीं खुद को नंबर देने। हम्म? तो बाबा कहते हैं मैं तो कभी भी नहीं रिजल्ट बताने वाला। संगठन में बाबा बोलते, देखो बाबा कितना चतुर सुजान है, ऐसा ही हमको भी बनाता है। बाबा कहते हैं मैं संगठन में रोज बोल दूंगा कि बच्चे ये पुरुषार्थ करो, यहाँ पर बच्चे ढीले हैं, यहाँ पर बच्चे ये नहीं करते, यहाँ बच्चे होशियारी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं संगठन में बोल दूंगा। हम्म तो बाबा कहते, संगठन में बाबा बोल देगा कि बच्चे ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा किसी को कहे और बच्चा ना करे तो ये भी विकर्म बन जाएगा। देखो बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है। बाबा कहते हैं भगवान कुछ कहे करने को, और अगर तुम ना करो तो बाबा कहता है ये भी पाप चढ़ता है सर पे। इसलिए बाबा कहता है मैं कभी किसी एक बच्चे को कभी कहता ही नहीं हूं कि तू ये कर। बाबा कहता है मैं सबको कह देता हूँ। अब बाबा कहता है जो करेंगे वो पाएंगे, नहीं तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो सर पे पाप चढ़ जाएगा, विकर्म चढ़ जाएगा कि भगवान कहता है और हम करते ही नहीं। हम्म? इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, तो बाबा विकर्म के निमित्त थोड़ी बनेगा। बाबा कहते हैं मैं तुमसे विकर्म कराने के निमित्त थोड़ी बनूंगा। बाबा हमेशा उमंग उत्साह भरेगा, शक्ति देगा, साकाश देगा, लेकिन पुरुषार्थ करना तो बच्चों का काम है ना। बाबा कहता है मैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाता हूँ, तुमको बाबा कहता है मैं दिल शिकस्त होने से बचाता हूँ, उमंग उत्साह देता हूँ, साकाश देता हूँ, दृष्टि देता हूँ, लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है। बाबा ने सबको याद प्यार दिया, कहा बच्चों को कहना मधुबन आते हो, इतने अनुभव करते हो, सेवा लेते हो, तो सेवा का रिटर्न स्वरूप बनकर दिखाना। ये भी तो बाबा हमको रोज सेवा ही देता है ना, हमारे लिए रोज आता है,
हाँ, हमको रोज सुंदर सुंदर मुरलियां सुनाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मधुबन भी आते हो, संगठन में आते हो, सेवाएं लेते हो। तो बाबा कहते हैं बस माँ बाप की पालना का एक ही बाबा कहता है मुझे अभी रिटर्न दे देना कि मेरे जैसे बन जाना। दुनिया में भी देखो लोग कहते हैं ना, कोई दुनिया में बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं इसमें माँ बाप का ऋण है, गुरु का ऋण है, कहते हैं ना। तो ये ऋण चुकाने पड़ते हैं, इन ऋणों से ऋण होना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा माता पिता भी मैं, तुम्हारा टीचर भी मैं, तुम्हारा गुरु भी मैं। अब बाबा कहता है फिर मुझे क्या दोगे बदले में? मेरे तो पाँव भी नहीं है जो तुम मत्थे टेक के किनारे हो जाओ। पाँव भी नहीं है उसके, क्या करोगे? हाँ, तो बाबा कहता है फिर मेरे समान, बाबा कहता है अखंड जागती ज्योत बनना, सबको सुख देना। क्योंकि भगवान भी क्या करता है? भगवान सबको पुरुषार्थ का रास्ता बताता है कि बच्चे तकदीर जगा के तुम यहाँ तक पहुंच गए हो, लेकिन आगे बाबा कहता है पुरुषार्थ पर मदार खड़ा हो। जो जितना बाबा कहता है पुरुषार्थ करेगा, सेवा करेगा, दूसरों को बाप समान बनाएगा, बाबा कहता है वही आत्मा स्वर्ग की अधिकारी बनेगी, वही तो बनेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बाप की सेवा का रिटर्न देना है। तो बाबा को सेवा का रिटर्न दे। बाबा कहता है ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर यहाँ से जाओ। तो दादी को तो भोग स्वीकार करा दिया, बाबा ने भी भोग स्वीकार किया, लेकिन हम जो यहाँ ये मुरली सुनने के लिए बैठे हैं ना, हमको भी प्रेरणा लेनी है कि इससे पहले कि गाड़ी की सीटी बजे और हमको हमारे स्टेशन से उतरने का जब संदेशा अचानक से आए, तो हमको भी हमारी बुद्धि को इतना उपराम रखना पड़ेगा कि बस मन में दो बातें हमारे भी रह जाएं, एक तो घर जाना है और दूसरा चलते चलो, कहीं अटकना नहीं। ना मोह में, ना लोभ में, ना तेरे मेरे में, ना खोए पाए में। हाँ, हमेशा हमेशा एवर रेडी। एवर रेडी रहे, हमेशा। और दूसरों को भी बाबा कहता है बच्चे ये संदेशा देते चलना कि घर आने वाला है, चलो अब घर जाने की तैयारी कर। हाँ, तो बाबा कहता है ना झुंड के झुंड जब पक्षियों के उड़ते हैं तो सबकी नजर जाती है, एक अकेला पंछी उड़ता है उसको कोई भी नहीं देखता। पंछियों के अंदर क्या खूबसूरती है, चहचहाते हैं। आज सुबह जब हम पार्क में बैठे थे ना तो ये हुआ था, बहुत सारे पंछियों की आवाज थी, खूब सारे, पूरा वो लगता है 2-3 पेड़ पूरे भरे हुए, और इतनी जोर जोर से चहचहाट थी वहां पर, और हमें ये लग रहा था ये नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही एकदम से कुछ आवाज आई तो सारों ने डाल छोड़ दी और ऊपर उड़ गए। बाबा कहते हैं बस ऐसे ही तुम भी रेडी रहना। जैसे ही बाबा कहता है हल्की सी आवाज आए कि घर जाना है, बाबा कहते हैं डालों को छोड़ देना, डाल को पकड़ के नहीं बैठे रहना। तो सबसे पहली डाल है हमारा ये शरीर जिस पर आत्मा बैठी हुई है डाली पर। हाँ, बाबा कहता है पंछी को उड़ना होता है ना तो डाल छोड़नी पड़ती। बाबा कहते हैं बच्चे करते भी, दूसरों से संबंध निभाते भी, धंधादौरी करते भी, फर्ज अदाई करते भी, बाबा कहते हैं डाली को बीच बीच में छोड़ते हो, प्रैक्टिस कर किया करो। बाबा कहता है एक बार डाली से उड़ के तो देखो, अगर मैं नहीं हूं दुनिया में तो दुनिया में कुछ भी नहीं रुकने वाला, कुछ भी नहीं रुकता, रत्ती भर फर्क नहीं आता। हाँ, लेकिन हम ये सोचते हैं हाय मैं गया तो पीछे से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं रुकता। बाबा कहते हैं बस तुम अपनी अवस्था को, बाबा कहता है बनाकर चलो, यही तुम्हारा पुरुषार्थ। तो जितना हम न्यारे होते जाएंगे ना, तो हमको कोई भी दुख की, दर्द की अनुभूति नहीं होने वाली, और यही तो हमारी प्राप्ति थी। इसी वजह से तो हम उस राम को याद करते थे कि हमको भव से पार उतार दे। दुखी थे ना, तो देखो उसने कितना सहज हमको दुख से छुड़ाया। लेकिन वो कहता है बच्चे तू पक्षी है ना, आत्मा को क्या कहते हैं, उड़ चला हंसा अकेला। तो बाबा कहते हैं बच्चे डाल को छोड़ने की तुमको अभी प्रैक्टिस करनी है। डाल छूटेगी, अचानक से छूटेगी, लेकिन बाबा कहता है सुबह उठो। इस पुरुषार्थ के लिए हमारा सुबह उठना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह की चाय जरूरी समझते हो ना, हाँ,
ऐसे ही बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं सुबह उठते ना ये पंछी को इस डाल से अलग कर दो कि मैं आत्मा इस देह के शरीर से बिल्कुल न्यारी हूँ। ये शरीर, ये कर्मेंद्रियां, ये बाजा तो मुझे केवल किस लिए मिला था? पाठ बजाने के लिए। ये गाड़ी तो है हमारी। हाँ, आत्मा के पास में ये गाड़ी है। गाड़ी के 4 टायर होते हैं ना, तो हमारे देखो 2 हाथ 2 पैर, इन पर ही तो चल रहा है सारा सिस्टम, है ना? आंखें हैं, कान है, मुख है, गाड़ी का हॉर्न है, ये खिड़कियां हैं, सारा दिन सूंघती हैं, पता नहीं क्या क्या सूंघती। गाड़ी का इंजन भी है हमारा ये पेट, जिसमें हम पेट्रोल डालते जाते हैं, है ना? तो ये हमारी गाड़ी है और ये है ड्राइवर। हम सारा दिन गाड़ी पर ही टेंशन देते हैं कि गाड़ी थक बहुत गई, मत्था बहुत गर्म हो गया, अब सो जाएं, अब खा लें, अब ये करें वो करें। लेकिन ड्राइवर को थोड़ी देर इससे अलग नहीं करते। रात को भी ड्राइवर बेचारा गाड़ी पे ही सोता है। हाँ, तो रात को जब सोने जाएं तब तो ड्राइवर को बाहर निकाल लिया करो कि भाई खूब गाड़ी चलाई तूने, अब तू भी थोड़ा आराम कर ले। तो दोनों को न्यारा करके सोना। तो सुबह हमको ये पुरुषार्थ करने में मेहनत नहीं लगेगी, इजीली हो जाएगा। ओम शांति।